नमस्कार मित्रों, आगामी 1 मई 2024 को देवताओं के गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मंगल की राशि मेष से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के ही ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन का, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। मित्रों, बृहस्पति जो है वो इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है और 1 मई 2024 को वो दैत्यों के गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि के लिए भी जो स्थिति बनी हुई है वो आपके द्वादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, और दशम भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, वो मेष राशि पर पड़ रही है जहां बृहस्पति विराजमान है। तो 1 वर्ष से, पिछले अगर 1 वर्ष से आप आकलन कीजिए, वृषभ राशि के जातक जो हैं, द्वादश में बृहस्पति के बैठने से कहीं ना कहीं आपके लिए तमाम तरह की चुनौतियां बनी हुई थी, जो अब कहीं ना कहीं आपके लग्न में जब बृहस्पति का गोचर होगा, और जो बृहस्पति होते हैं वो आपके लिए अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है, जहां धनु राशि बनती है, साथ ही लाभ स्थान जो एकादश भाव होता है, मीन राशि, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। मित्रों, लग्न में बृहस्पति को दिग्बली माना जाता है और बृहस्पति अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसमें चाहे जितने भी तरीके के दोष क्यों ना हो, चाहे कितने भी बुरे योग क्यों ना हो, बृहस्पति उन सबको काफी हद तक कम करने का काम करता और शुभता प्रदान करने का काम करता। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं, 1 मई 2024 से और तकरीबन अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लग्न में जब वो बैठेंगे तो आपके पंचम भाव, जहां कन्या राशि बनती है, शिक्षा संतान के भाव देखेंगे। 7वां जो इनकी दृष्टि है, 7वीं, वो आपके सप्तम भाव पर ही रहेगी, वृश्चिक राशि पर, जो वैवाहिक सुख और साझेदारी में व्यापार का घर होता है। और 9वीं दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर रहने वाली है, जहां पर उनकी नीच राशि जरूर बनती मकर राशि, परंतु वो उनका ही भाव है, वहीं के कारक होते हैं वो, तो काफी अच्छी रहने वाली दृष्टि। मित्रों, 1 मई 2024 को जब बृहस्पति वृषभ राशि के लग्न में गोचर करेंगे तो लग्न में जब बृहस्पति बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। यहां पर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लग्न में बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति को विद्वान, गुणवान, चरित्रवान और ज्ञानी बनाते हैं। तो बृहस्पति चूंकि वैसे भी दर्शन के, ज्योतिष के, ज्ञान के देवता हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्म भी जागेगा, दर्शन की इच्छा जागेगी, धर्म कर्म में आपका जबरदस्त मन लगेगा, क्योंकि 9वीं दृष्टि जो है वो 9वें भाव पर ही पड़ने वाली है, जो धर्म का घर होता है। लग्न में बृहस्पति बैठेंगे और इनकी जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, शिक्षा और संतान के घर पर। तो कहीं ना कहीं संतान के साथ पिछले 1 वर्ष से अगर कोई मतभेद चल रहा था, अगर वो आपकी बातों का अनुसरण नहीं कर रहा था, अब आपको उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, उसके कैरियर में तरक्की होगी। संतान उत्पत्ति के लिए जो महिलाएं या जो कपल पिछले 1 वर्ष से प्रयास कर रहे थे और उनको अपेक्षाकृत जो है सफलता नहीं मिल रही थी, तो संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा और उत्तम समय आपके लिए ये 1 वर्ष का रहने वाला है। आपका जो है मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के भी ये बृहस्पति अच्छे अवसर आपको पंचम भाव पर दृष्टि डालकर ये कराने वाला रहेगा। आपकी बुद्धि काफी सात्विक रहेगी, आपके विचारों में शुद्धता लाएगा ये बृहस्पति। जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष या इन सब चीजों की रुचि जो लोग रखते हैं या इन सब क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहकर करेगी, और धन लाभ जैसा मैंने कहा ये उसके लिए बहुत उत्तम अवसर ये बनाकर आपको देगा। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। लग्न में बैठ के बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में जो तनाव पिछले दिनों कुछ अगर बना हुआ था, अब उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में कहीं ना कहीं बृहस्पति मदद करेंगे। तो 1 वर्ष जो ये रहेगा, इसमें आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है ही है, जो लोग विवाहित हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते भी बृहस्पति तय कराएगा। साझेदार में व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। अपने साझेदार के माध्यम से आपको बिजनेस में लाभ होगा। साथ ही अगर पति पत्नी दोनों किसी बिजनेस में एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं तो उनको भी एक दूसरे के भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं बिजनेस में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। नई ब्रांच खोल सकते हैं आप, बिजनेस को विदेशों में बढ़ाना चाह रहे हैं या बिजनेस को फैलाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और बिजनेस आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो। इसके बाद जो बृहस्पति की अंतिम और बहुत ही ज्यादा शुभ दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि, तो वो भाग्य स्थान पर ही पड़ रही, जो उनका कारक स्थान होता है।
लग्न में बैठे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छे अवसर ये बनाएगा। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति भाग्य के द्वार खोलेगा। नई नई आपको जो है पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता के साथ पिछले दिनों अगर कोई मतभेद था, उसमें बृहस्पति आपको जो है अब कहीं ना कहीं उन चीजों को दूर करने का काम करेगा और पिता से भी अपेक्षाकृत आपको लाभ देखने को मिलेगा। लाभेश होकर लग्न में है और वापस भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य से आपको अच्छे अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त करेगा। मान सम्मान आपका पूरे एक वर्ष आपको लगातार देखने को मिलेगा कि आपका दिन दुनी लगातार चौगुनी ये तरक्की करता रहेगा और धन लाभ भी कराता रहेगा और संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की ये लगातार प्राप्ति होगी। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो मित्रों, अगर वृषभ राशि की बात करें जिसमें ही बृहस्पति का गोचर होने वाला है 1 मई 2024 को, तो आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है ये और अगला एक वर्ष आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा क्योंकि दशम भाव में शनि भी 29 मार्च 2025 तक गोचर करते रहेंगे षष्ठ नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। तो दशम भाव में शनि और लग्न में बृहस्पति का 1 मई 2024 से आना, दो विशेष ग्रहों का आपके केंद्र स्थान में बैठना, ये आपके लिए भाग्य और सफलता के द्वार खोलेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति का उपाय कीजिए। आप लोग पीले वस्त्रों का जो धारण कीजिए हर बृहस्पतिवार को। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और पीली वस्तुओं का दान कीजिए हर बृहस्पतिवार को, जैसे पीली दाल, पीला फल, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से बेहद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।